हर साल आईफोन की लीक तो आती है, बट इस बार तो हद्दी पार हो गई क्योंकि अंदर से भी लीक निकल गई, मतलब इंटरनल कंपोनेंट निकल कर आ गए यहाँ पर फोनों के। तो लीकस्टर भाई एक लाइक तो बनता है। खैर मेरा नाम पीयूष है, चैनल का नाम HFV अनबॉक्स है। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ डीप लीक्स की बात करने वाले हैं। क्या आईफोन 17 लाइनअप के अंदर चेंज होगा, हर एक चीज की बात करेंगे। और क्या आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स है उसमें अपग्रेड करना चाहिए, एक यहाँ से आपका क्लू भी मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब मार देना बस। अब देखो यहाँ पर जो इंटरनल कंपोनेंट की लीक्स निकल कर आई हैं दो हैं, एक प्रो मैक्स की है और एक एयर की है। एयर में ये जो कंपोनेंट वाले पार्ट को बैटरी बताया जा रहा है, हालांकि ये बैटरी कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, बट भाई एप्पल ने अपने आईफोन 17 एयर को पतला करने के लिए हो सकता है कोई नई टेक्नोलॉजी बिल्ड करी हो, तो वो देखेंगे भाई हमारे जेनेरिक भैया टीयर डाउन करके हमें बता ही देंगे। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि आईफोन 17 एयर को पतला करने के चक्कर में बैटरी इतनी कम हो गई है कि एप्पल वाले एक अलग से बैटरी केस भी बनाने वाले हैं इसके साथ। तो भाई यहां पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने बैटरी कम करी क्यों, जब हमें अलग से बैटरी बेचने वाले हैं और उसके लिए हमें अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये तो वही वाली बात हो गई, पहले प्रॉब्लम लाओ फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन लाओ ताकि ये ज्यादा पैसा कमा सके हम लोगों से। गजब टूबीबाज आदमी। अब इसके बाद आईफोन 17 एयर के अंदर एक चीज तो कंफर्म है कि इसके अंदर प्रो वाला चिपसेट मिलने वाला है, मतलब A19 प्रो चिपसेट होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू लीक्स इसके अंदर जो जीपीयू यूज करा जाएगा वो प्रो सीरीज वाला नहीं होगा। इसके अंदर जीपीयू के अंदर एक दो कोर्स कम मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस तो बता सकें ऑडियंस को कि भाई आपको ये क्यों नहीं लेना। वैसे बिकेगा भी कम, क्यों बिकेगा, यहाँ पर भाई आपको सिर्फ एक ही कैमरा मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का, जो कि मेरे को नहीं लगता कि आप लोग एक्सेप्ट करने वाले, वो भी 1 लाख के प्राइस टैग में, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड रूमर इसका प्राइस अराउंड 1 लाख रुपीज हो सकता है और ये रिप्लेस कर रहा है इस बार प्लस सीरीज को। तो ये बात हो गई आईफोन 17 एयर की। अब इसको हटा के जो मेरे को लगता है कि भाई इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाला आईफोन होगा वो आईफोन 17 है। अब रीजन बिल्कुल सिंपल है, भले यहां पर देखने में इन्होंने चेंजेस ज्यादा ना करे हो क्योंकि यहां पर लुक सेम मिलता है, डिस्प्ले एग्जैक्ट सेम है, बट यहां पर डिस्प्ले के अंदर जो चीज हम लोगों को चाहिए थी वो इन्होंने डाली है। इसके अंदर प्रो मोशन डिस्प्ले मिलेगी, मतलब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले होने वाली है। अब मैं कहूंगा कि आईफोन 16 से मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स पर इसलिए स्विच करा था क्योंकि वहां पर बहुत जिटरी लग रहा था। लेकिन अगर ये प्रमोशन दे देते हैं तो आईफोन 17 के अंदर ये किल करने वाला है। और सही बताऊं तो अगर आईफोन बजट में मिलेगा, क्योंकि भाई वो बजट ही हो आईफोन का 70-80 हजार रुपए, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अगर उसके अंदर हमें हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन होने वाला है एप्पल की तरफ से। मतलब आपको जब तक 3 कैमरे की जरूरत नहीं है, थोड़ी बेटर इन हैंड फील की जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आईफोन 17 एक बेस्ट डिवाइस होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर पावर भी ठीक है, A19 चिपसेट मिलने वाला है, प्रो नहीं है, तो यहाँ पर थोड़े AI फीचर्स भी कम मिलेंगे, थोड़ी कोर्स कम हो जाएंगी, बस यही है। बाकी रैम भी आपको इसके अंदर 6GB की मिलने वाली है। अब मैंने ऐसे क्यों बोला कि बस 6GB की मिलने वाली है, क्योंकि भाई प्रो और प्रो मैक्स में 12GB रैम मिलने वाली है इस साल, और ये चीज काइंड ऑफ कंफर्म है। ये चीज आप यहां पर भी देख सकते हो लीक्स के अंदर। बट यहां पर इस फोन के अंदर मेजर कटौतियां की गई हैं। अब वो कटौतियां क्या हैं? देखो अभी तक साइड फ्रेम हमें 2 सीरीज से टाइटेनियम का मिल रहा था और काफी ज्यादा ड्यूरेबल फ्रेम होता है ये। मैंने फोन को फेंक फेंक के दिखाया था, एक भी भाई डेंट नहीं आया था फोन के अंदर। बट अभी ये इसे रिप्लेस करके इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम डालने वाले हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली ड्यूरेबिलिटी में थोड़ा बहुत तो हमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मिलेगा। और ऐसे नहीं है प्राइस भी कम कर रहे हैं, इस बार प्राइस भी हमें 10,000 रुपए ज्यादा देना पड़ सकता है। हालांकि जीएसटी के नए रेट्स के बाद 18% से जीएसटी घट के 5% होने वाली है, तो प्लस माइनस करके हो सकता है कि हमें प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही मिले। बाकी इसके अंदर और चेंजेस की बात करें तो लुक काफी लोगों को पसंद नहीं है, एंड मैं भी उन लोगों में से ही हूं, क्योंकि यहां पर इसका जो डिजाइन है ना वो काफी हद तक पोको के फोन जैसा लग रहा है, एंड यही चीजों से मेरे काफी सारी ऑडियंस ने रिलेट भी करा है। वैसे आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको इसका डिजाइन कैसा लग रहा है। बट यहां पर अभी कुछ लेटेस्ट रेंडर भी आए जिसके अंदर ये फोन काफी ज्यादा अपग्रेडेड लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है इसको मस्त चैन वैन पहना दी गई हो। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है इसका डिजाइन। बाकी यहां पर इस फोन की थिकनेस बढ़ने वाली है, ये चीज कंफर्म है। 8.725 mm थिकनेस होगी, जहां पर दूसरे ब्रांड थिकनेस कम कर रहे हैं, एप्पल कह रहा है ना हम तो डालेंगे। और यहां पर थिकनेस के पीछे रीजन मैं बता देता हूं। एक तो पहली बार ये VC कूलिंग सिस्टम यूज करने वाले हैं। अभी तक एप्पल के फोन बहुत ज्यादा गर्म होते थे, इनफैक्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स को जब भी मैं आउटडोर ले जाता हूं उस कंडीशन में पूरा फोन गर्म होकर हैंग हो जाता है। ये चीज आप यहां पर क्लियरली देख पा रहे होगे। और एक बार नहीं, कभी भी मैं जाऊंगा इससे फोटो क्लिक करने, हर बार का सेम इशू है। तो हो सकता है VC कूलिंग सिस्टम से थोड़ा सा हीट डिसिपेशन बढ़े, एंड हमें जो हीट कंट्रोल है, हीट मैनेजमेंट एप्पल की तरफ से बेटर देखने के लिए मिले। और इसी के साथ दूसरा चेंज, इस बार बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ाई है, पूरे 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी करी है, और ये एक काफी स्ट्रॉन्ग लीक से जिनकी तरफ से निकल कर आई है। तो अब ये Samsung S25 की बैटरी कैपेसिटी को टक्कर दे रहा है। हालांकि एप्पल का बैकअप अभी भी काफी जबरदस्त है, तो उस टाइम पर मतलब क्या ही हो जाएगा जब ये 5000 mAh बैटरी दे देंगे। बाकी देखो 50 वोल्ट की मैगसेफ चार्जिंग की भी लीक्स निकल
नजर आ रही है। अब ये कितना सच है कितना झूठ वो तो हमें लॉन्च पर ही पता लगेगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि एप्पल अपने सारे ही कैमराज में 48 मेगापिक्सल का लेंस डालने वाला है, और यहां पर जो 5x टेलीफोटो मिलता था उसको हटाकर इन्होंने 8x टेलीफोटो डाल दिया, और ये चीज भी बिल्कुल कंफर्म है। प्लस अब की बार आईफोन 8K में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। हमेशा जब भी हम एंड्रॉइड को आईफोन से कंपेयर करते हैं हम इसी चीज की कमी बताते हैं। हालांकि 8K में मैंने पर्सनली आज तक कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए वो काम आती है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो 8K में फाइल को अच्छे से एडिट कर सके। बट देखो, जिन लोगों के लिए मैटर करती है उन लोगों के लिए हमें बतानी पड़ती है। इसके अलावा इस फोन में फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का होने वाला है, तो यहां पर डेफिनेटली अब शार्प फोटोज क्लिक करेगा। एंड यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इसके कैमरास इस साल बहुत बड़ी मेजर अपग्रेड के साथ आएंगे। अब हो सकता है भाई ऑन पेपर के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है, उसके साथ जो कलर्स हैं, वो भी हो सकता है एप्पल इस साल चेंज कर दे, क्योंकि कुछ सालों से तो हमें बिल्कुल भी बड़ा अपग्रेड देखने के लिए नहीं मिला है। बाकी A19 Pro चिपसेट होने वाला है लाइनअप के अंदर, जिसके अंदर भरपूर AI भी मिलने वाला है, जो कि हमें भाई नए फोन के साथ देखने के लिए मिल सकता है इस साल इंडिया में भी। बाकी आप बताना आपको कैसा लग रहा है फोन, और क्या अब आपको आईफोन 16 लाइनअप से 17 लाइनअप पर स्विच करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहां पर आईफोन 16 से आप 17 पर स्विच कर सकते हो बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रेश रेट, क्योंकि वहां पर आपको अलग ही एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप आईफोन 16 Pro Max यूज कर रहे हो, 17 Pro Max पर स्विच करने की सोच रहे हो, तो वहां पर ये चीज तो ख्याल रखना कि आपको वहां पर बिल्ड में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो अभी और चीजें देखने के लिए मिलेंगी, लाइक VC कूलिंग, यहाँ पर बड़ी बैटरी, अच्छा कैमरा सेटअप, तो भाई वो चीज डेफिनेटली लालच दे रही है। एंड यहाँ पर जब तक मैं ये चीज से श्योर नहीं हो जाता कि इन्होंने कैमराज में कितना चेंज करा है, तो मैं आपको इसका एक स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट नहीं दे सकता। लेकिन अभी तक चीजें लालच तो हम लोगों को दे रही हैं। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा डिवाइस ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। आईफोन 17 लाइनअप का एयर तो बिल्कुल ही कवाड़ लग रहा है, मेरे को लग रहा है वो फ्लॉप होने वाला है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, टू वॉच योर हार्ट, फिर स्टे ट्यून्ड विद दैट फियर बॉक्स गाइस।